नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रयेष भद्रेश आ गया। यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्भिर् यहिमा पुरो विभुर्निर्माय चेतयत् अमुष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशसात्मक सो अलङ्कृत श्रेष्ठ भगवान् वसांसि मे मुखं करोति वाचलं पुंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणम्। आज हम इस भौतिक दुनिया में शांति कैसे पाएंगे इसके बारे में सुनेंगे। भौतिक दुनिया में शांति कैसे पा जा सकता है। हम सब लोग एक चीज के पीछे ही पड़े हैं, वो चीज है शांति। ज्यादातर लोग ठीक है, हमको धन संपत्ति मिले, पैसा मिले, घर मिले, गाड़ी मिले, इसके पीछे है। मगर ज्यादातर लोगों को आप पूछेंगे आपको क्या चाहिए, बोलते हैं शांति चाहिए। शांति कैसे पाया जा सकता है, इसके बारे में भगवत गीता में एक श्लोक है। शांति को कैसे पाएंगे आप? भौतिक दुनिया में आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेस या कोई भी पॉजिटिव थिंकर, ऐसे लोगों के पास हम जाएंगे तो वो लोग शांति पाने का रास्ता अलग दिखाते हैं। बोलते हैं आप स्विमिंग करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, फिर दान धर्म करो, या नाचो गाओ, फिल्म देखो, टूरिस्ट टूर में जाओ, नेचर को ऑब्जर्व करो, देखो उधर चिड़िया बैठा है, उधर पानी बहता है, ऐसा सब बोलते हैं। आसमान को देखो, पक्षियों को देखो, ये सब बोलते हैं। सच में सिनेमा सॉन्ग में जो आपको अच्छा पसंद करें वो सुने, ऐसा बोलते हैं। शांति कैसे पाया जाता है करके आप भौतिक वालों को, जो भी अभी नकली शांति में कुछ लोग हैं, कुछ लोग ये फिल्मी स्टार, ये पॉलिटिशियंस, ये सब फिर बाद में धीरे 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 आध्यात्मिकवादी बन जाते हैं। हम देखते हैं ना, कोई भी कुछ लोग फेमस हो जाते हैं, फिर बाद में वो लोग खुद गुरु बन जाते हैं। आप हमारा तमिलनाडु में देखेंगे तो हमारा तमिलनाडु में एक हीरो है, उसका नाम रजनीकांत है। सारा लोग, आप लोग जानते होंगे, है ना। वो कुछ करेगा तो पूरा दुनिया उसके पीछे जाएगा। वो बुढ़ा हो गया, इसलिए उसको बहुत इधर बाल चढ़ गया, पूरा बाल चढ़ गया। तो ऐसा पूरा बाल चढ़ गया तो जो नौजवान लोग उसको देखे इधर पूरा बाल शेविंग कर लेते हैं। तो वो गुरु बन गया, धीरे 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 वो पॉलिटिशियन था, फिर दुनिया का गुरु। वो जो बोलेगा सब लोग सुनेंगे।
तो ये ऐसे लोग क्या कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं दुनिया के लिए, दुनिया में बोलते रहते हैं, हाँ ऐसा करो ठीक हो जाओगे, वैसा करो ठीक हो जाओगे। ये शांति का उपाय बताते रहते हैं। हम्म। पर शांति सच में कैसे पाया जाता है, हम देखेंगे। वृंदारण्य प्रभु, आप भगवत गीता चैप्टर 5 टेक्स्ट 29 आप ओपन करिए। हम ये इसको हम पढ़ेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्क्रीन शेयर करिए, फिर हम पढ़ेंगे उसको। 529 हिंदी में करिए। थैंक यू। नहीं, माहर हिंदी में होगा तो अच्छा रहेगा, बाकी लोग हिंदी भगवत गीता है क्या? ऊपर से ट्रांसलेट कर लीजिए प्रभु, ऊपर है ना स्टार के बगल में ट्रांसलेशन का वो वाला। हाँ, वहां से हिंदी में क्लिक कर लीजिए। हम्म। मैं पढ़ूंगी, फिर बाद में डिवोटीज पढ़ सकते हैं, फिर हम अनुवाद पढ़ेंगे, है ना? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। कोई पढ़ सकते हैं? माता जी, एक मिनट, हिंदी गीता से पढ़ते हैं, यहाँ पे सही नहीं रहता ट्रांसलेशन। ठीक है। रेसिटेशन कर सकते हैं। रिसीव। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। कोई और भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। भोक्तारं हरे कृष्णा। यज्ञतपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरुच्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए, कनिष्ठ। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। दीप। Mataji, he हाँ, will disconnect his audio. ओके ओके ओके। दीप, पूजा पढ़ो। भोक्ताराम्य तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋष्यति। मृच्छति, हाँ, शांति मृच्छति। कोई और? प्रभु देवानंद प्रभु। माता जी, उन लोगों का कुछ ऑडियो इशू चल रहा है, वो दोनों वही बात कर रहे हैं फोन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वृंदारण्य प्रभु, ट्रांसलेशन ओपन कीजिए। हाँ माता जी, 1 मिनट। भोक्ताराम, भोगने वाला। हम्म, भोक्ता, यज्ञ, यज्ञ। तपसाम, तपस्या का। सर्वलोक, संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का। महाईश्वरम, परमेश्वर। सुहृदम, उपकारी। सर्व, समस्त। भूतानाम, जीवों का। ज्ञातवा, इस प्रकार जानकर। माम, मुझ कृष्ण को। शांतिम, भौतिक यातना से मुक्ति। रिच्छति, प्राप्त करता है। ट्रांसलेशन। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जान कर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष, भौतिक
दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद भगवान को तमिक्ष्वर्ण परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भावना, भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वें अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसे कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करके करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त काम इच्छा को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के रूप में स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन का परम सिद्धि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये स्क्रीन शेयर बंद कीजिए। हम्म। मुखं करोति वाचलं पुंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणीं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में हम देखते हैं, मैं पहले भी बोला, इस दुनिया में हम ज्यादातर जो लोग से आप पूछेंगे तो आपको इस दुनिया में क्या चाहिए, सब लोग बोलेंगे हाँ धन दौलत संपत्ति चाहिए, बोलते हैं। फिर बाद में सब लोग बोलते हैं शांति मिल जाएगा तो ठीक है, बाकी किसी का इच्छा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। मगर शांति को हम गलत जगह में ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं ठीक है घर बना देगा तो शांति हो जाएगा, ठीक है हमारा बच्चा बड़ा हो जाएंगे तो शांति हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ कुछ रखते हैं। ये होगा तो शांति, वो होगा तो शांति, मगर वो कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं है। इस भौतिक दुनिया में ऐसा शांति मिलता नहीं है। फिर एक प्रॉब्लम के ऊपर दूसरा प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है। तो कृष्णा डायरेक्टली बोलते हैं शांति पाने का रास्ता क्या है। ये ऐसा लगता है कि
बंदूक इधर रखे, यही है। महर शास्त्र है, भगवत गीता शास्त्र है। तो भगवान हमेशा हमको पूरा अल्टीमेट बेनिफिट चाहते हैं, हमें हमेशा सुख रखना चाहते हैं, इसलिए वो हमें रास्ता बताते हैं। पर ये दुनिया वाले उनसे दूर आके अलग अलग तरीके से ढूंढ रहे हैं, मिलेगा नहीं, शांति मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये भौतिक दुनिया ऐसा ही बनाया हुआ है, इसलिए शांति नहीं मिलेगा। तो भक्ति मार्ग में जो हम लोग आए हैं, तो भगवत गीता का पहला पाठ तो हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, यही पहला पाठ है। हम ये शरीर नहीं है, हम कौन है? हम आत्मा है। आत्मा का क्या कर्तव्य है? भगवान का सेवा करना। आत्मा का क्या कर्तव्य है? कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण प्रेम पाना, यही कर्तव्य है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य भी है। ये जीवन का लक्ष्य यही है। तो प्रभुपाद जी हमको सिखा रहे हैं कि हम एक बात को हम समझ लें तो हमारा जीवन उद्धार हो जाता है, एक ही बात। तो वो प्रभुपाद, एक छोटा सा लड़की, उसका नाम सरस्वती था, उसको बुलाते हैं प्रभुपाद। तो बच्चा आया, बच्ची आई, तो उसको पूछ रहे हैं, तुमको पता है पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? वो तुरंत बोलती है श्री कृष्णा। तो बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, यही परफेक्शन है। जब हम ये पता कर ले, हम सबको भी ये मालूम है, पर 100% नहीं मालूम, पूर्णता के रूप में नहीं मालूम। हमको पता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? कृष्णा है, पर हम इसको स्वीकार नहीं किया। जब तक इसको 100 गुना 100% इस बात को हम स्वीकार करें, भरोसा करें, क्या करेंगे? हम भक्ति में लग जाएंगे, सारी देवी देवता पूजा बंद कर देंगे, कोई डर नहीं रखेंगे, शांति रह जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमारा माँ बाप कौन है। और माँ बाप के पास आप चले जाएंगे तो बच्चा माँ का गोद में रहेगा, तो उसको टेंशन है क्या? अब सोचिए, जब छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा माँ का गोद में है, तो कोई चीज का चिंता नहीं है। तो भगवान इधर साफ कहते हैं, मैं देख लेता हूं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? सभी यज्ञों का फल मेरा है, सभी जीवों का रक्षा करने वाला मैं हूं। तो सभी देवी देवता, पूरा दुनिया में कोई भी जीव है, सर्वभूतानम सर्वलोक महेश्वरम, ये सर्वलोक का, पूरा दुनिया का लोगों का नाथ है। भगवान को प्राणनाथ बोलते हैं। नाथ इस दुनिया का नाथ है, लोक का नाथ है, जगन्नाथ है। तो इसलिए हमको पूरा दुनिया का नाथ है, वो हमारा माता पिता है। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवा, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवा, प्रार्थना करते हैं ना। वो सच हम जब मानेंगे, तब हाँ सुख शांति मिल जाएगा हमको। जब हमको भगवान के प्रति, भगवान के ऊपर भरोसा हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगा, वो श्रद्धा पूर्णता से जब होगा, तब हम कोई भी चीज का इच्छा नहीं, ना शोषति ना कांक्षति, कोई भी इच्छा चीजों का पीछे हम ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, चिंता नहीं करेंगे, कोई भी चिंता नहीं रहेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोषति ना कांक्षति, समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मभूत स्टेट में जो भी आएगा, उसको पता है मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ, कृष्णा मेरा माता पिता है, तो वो मेरा रक्षा करेगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, शांति में रहूंगा। ये शांति हो जाता है। तो हम ज्यादातर क्या होते हैं, भौतिक दुनिया में किसी किसी का भरोसा में रहते हैं, चीजों का भरोसा में रहते हैं, धन दौलत घर बाड़ी, उसके भरोसा में रहते हैं।
बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस कंपनी भगवत गीता का श्लोक लेके बोलता है, मम भक्त न प्रणश्यति, इंश्योरेंस कंपनी बोलता है हम हमारे ऊपर भरोसा रखो। भगवत गीता का श्लोक को वो लोग प्रयोग करते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम्। हम्म, तो वो लोग सोचते हैं हाँ हमारा जो इंश्योरेंस का भरोसा में जो लोग है उनका कुछ नहीं होने वाला है, हम रक्षा हो जाएगा। तो भौतिक चीजों में भरोसा, और कुछ लोग लोगों पर भरोसा। मानिए अभी इस देश का नेता है मोदी जी, हमारा वेस्ट बंगाल का वो माता है, क्या नाम, ममता है। तो इन लोगों के ऊपर भी भरोसा रखते हैं लोग, मगर ये सब है ना 100% नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत वो लोग मदद करते हैं, तो भगवान के जैसा नहीं है। तो भागवत में एक लीला आता है, मैं सुन के चकित हो गई। ठीक है, तो वो बता रही हूँ। ठीक है, एक बार भगवान जब वृंदावन में लीला कर रहे थे, तब नंद महाराज को बोले आप इंद्र जी का पूजा करने का जरूरत नहीं, आप उसको छोड़ दो, इंद्र जी का पूजा मत करो, इसके बदले आप गोवर्धन का पूजा करो। ठीक है, वो सब लोग मान लिए। इसमें इंद्र का बहुत गुस्सा आया, मेरा पूजा छोड़ के गोवर्धन का पूजा कर रहे हैं। तब भी भगवान उसको कुछ नहीं किया, गोवर्धन को उठाया, अपना लोगों को रक्षा कर दिया। तब पता चला कि इंद्र मैंने बहुत बड़ा गलत किया, तो माफी मांगने के लिए आया। अकेले नहीं आया, उसके साथ सुरभि गाय को लेकर आया, सुरभि माता को। सुरभि माता ने क्या किया, अभी ये इंद्रदेव को हम लोग सोचा ये मेरा लीडर है। सुरभि गाय लोगों का नेता कौन है, इंद्र। सुरभि सोचा अभी हमारा तो रक्षा तुम नहीं किया। जब गोवर्धन लीला हुआ तब गाय लोगों को मारने का बादल बारिश सब भेजने लगा, तो तुम्हारा भरोसा मैं नहीं करूंगा, अभी भगवान है, भगवान का डायरेक्ट रिलेशनशिप रखूंगी करके उन्होंने वो ब्रह्मा जी से परमिशन, अनुमति लेके वो कृष्णा का अभिषेक करती है, और इंद्र जी का भी माफी मांगने के लिए प्रार्थना करती है, और बोलती है भगवान आपसे अभी से मैं दुनिया वालों को नेता समझती थी, अभी आपको समझ लिया, आप ही हमारा रक्षक है। तो भगवत गीता साफ साफ कहता है कि हमें भगवान के ऊपर 100% श्रद्धा रखना चाहिए, इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। हिलेगा तो उसके मुताबिक हमें वरदान मिलता है, हम फिर भौतिकवादी माना जाता है, हमारा भक्ति शुद्ध नहीं रहेगा। हमारा भक्ति जब शुद्ध रहेगा, गजेंद्र जैसा, हमारा भक्ति जैसे जब शुद्ध रहेगा, प्रहलाद महाराज जैसा, भगवान स्वयं आएंगे, भगवान स्वयं आके हमारा रक्षा करेंगे, हमको जो अल्टीमेट चीज है वो देंगे। भगवान अभी इस दुनिया में बहुत सारा चीजें हम मिल सकता है, हम ब्रिटेन का एलिजाबेथ क्वीन बन सकते हैं, या दुनिया का राजा बन सकते हैं, इंद्रलोक का इंद्रदेव बन सकते हैं, ब्रह्मा जी बन सकते हैं, बहुत सारा चीज भगवान हमें दे सकते हैं। मगर सबसे बढ़िया चीज कौन है ये जान लेंगे, है? इस दुनिया में सबसे मूल्य चीज क्या है देखेंगे। ठीक है, एक बार एक गरीब आदमी रहता था, वो गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं था, तो उसने शिव जी को प्रार्थना किया, शिव जी से प्रार्थना किया, शिव जी प्लीज मेरे लिए कुछ पैसा दो, मेरा घर संबंधी बहुत मुश्किल में है, हम लोग करके प्रार्थना किया। शिव जी ने बोला, शिव जी कभी कभी जो अच्छा इंसान है, जो सच्चा दिल रखते हैं, उनको भगवान के पास भेजने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, बाकी भस्मासुर, रावण ऐसे लोगों को ठीक है जो मांगा वो दे के फिर
उन लोगों का खुद का वो होता है, खुद का डेथ, खुद का सर्वनाश हो जाता है। मगर इधर इस भक्त को ऊपर भगवान सच में, शिव जी सच में ख्याल रखा, इसलिए बोला ठीक है, तुम वृंदावन में एक स्वामी है, उनका नाम सनातन गोस्वामी है, तुम उधर जाओ और उनसे प्रार्थना करो। ये गया और सनातन गोस्वामी से बोला, हे महाराज, मैं तो बहुत भिखारी हूँ, आप थोड़ा कृपा कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला उधर देखो कचड़ा है ना, कचड़ा कचड़ा सब डाला हुआ है, उधर जाओ, उधर जाके तुम उधर एक पत्थर मिलेगा, शाइनिंग पत्थर, उसको ले लो, उसको लेके तुम किसी के ऊपर उसको रखेगा, वो सब सोना बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बुक है, भगवत गीता है, फिर भी इसको रखेगा, उस टच करेगा, वो सोना बन जाएगा। इधर कैंची है, कैंची को टच करेगा, वो सोना बन जाएगा। ऐसा कोई भी चीज को तुम टच करो, वो सोना बन जाएगा, तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा, चलो। तो वो आदमी आया, गर्व सबको टच टच किया, पूरा सोना सोना सोना, अमीर बन गया, अब बहुत खुश है। उसका पत्नी जो है थोड़ा होशियार है, अरे जी, ये जो साधु इसको आपको दे दिया, तो सच में इससे बढ़िया कुछ चीज उनके पास है नहीं, इसको आपको दे दिया और कचरा में था ये, सच में उनके पास इससे बढ़िया कुछ चीज होगा, अब जाके उसको मांग के लेकर आओ। अभी तो हम लोग अमीर बन गए, सब कुछ मिल गया, ठीक है, ऐश करेंगे, और भी ले लेंगे। इंसान का दिल ऐसा ही काम करता है ना, इस इंसान का बुद्धि ऐसे ही काम करता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत बहुत बहुत, ऐसा ही फिर वापस ये जाता है। ये थोड़ा अच्छा आदमी है, इसलिए तो शिव जी का पूजा किया, इसलिए तो शिव जी इसको सनातन गोस्वामी को भेजा। सनातन गोस्वामी के पास फिर से आया, महाराज आप ये जो पत्थर था इसको कचड़े में फेंके हुए थे, मेरे ख्याल से आपको इससे बढ़िया कुछ चीज होगा, प्लीज उसको आप मुझे वो दे दीजिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, सच, इससे बढ़िया चीज कुछ है मैं दूंगा, आप लेगा? हाँ सच में ले लूंगा, ठीक है, इसको फेंक दो। उसने फेंक दिया, क्योंकि इससे बढ़िया चीज मिलने वाला है, फेंक दिया। सनातन गोस्वामी ने बोला आ जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे बढ़ के कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। ये सबसे, दुनिया से सबसे मूल्यवान चीज है। ऐसा मत सोचो ये फ्री में मिल रहा है इसलिए ये सस्ता है, इसका मूल्य तुम नहीं जानता है। तुम ये बोल के देखो, सब कुछ मिल जाएगा। हमको डर है ना, सिर्फ नाम जप करेंगे तो खाना कौन खिलाएगा, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, सिर्फ जप करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा सब बहुत लोग सवाल पूछते हैं। जब करो, तुम्हारा कर्तव्य जो भी है वो भी करो, वो सब देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम भूखे मरेंगे, जब करेंगे भूखे मरेंगे, कुछ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। जब करने से, भगवान का नाम करने से, भगवान को गुणगाना करने से हम हम लोग आलसी है, काम धंधा नहीं है, हम लोग ऐसे बैठे बैठे जब करते हैं, काम नहीं करते, ऐसा कुछ लोग हमें डांटते भी है, पर सच वो नहीं है। जब हम जब करेंगे, भगवान को सच्चे जानेंगे, हम अपना जो भी कर्तव्य है उसमें भी हम आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारा स्किल्स है वो अच्छा ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ आप जब करने से आप नीचे उतरेंगे, आप सिर्फ जब करते रहेगा तो खाना कौन खिलाएगा। तो ये सवाल कभी कभी होता है, और हिस्ट्री में ऐसा संभावना भी आया, 2 बार आया। एक एक संभावना मैं बताने वाली हूँ। एक तो वाल्मीकि बना भक्त रामायण में, एक था, इसका स्टोरी मैंने आपको सुनाया पता नहीं मुझे, फिर भी इस आज सुनाने के लिए सोचा। एक आदमी था, उसका नाम मृगहारी। क्या नाम था? मृगहारी। तो मृगहारी का क्या काम है, वो जीवों को शिकार करता है और मार डालता है। शिकारी लोग ऐसे ही करते हैं जंगल में,
पकड़ते हैं, पक्षियों को पकड़ते हैं, जानवर को मारते हैं, फिर उनका चमड़ा लेके बिक्री करते हैं और उसका पैसा से जीते हैं। यही शिकारी लोग जंगल में करते हैं। तो मृगारी का और भी एक कठोर काम था। क्या काम था कि उसको आइडिया ऐसा है कि देखो, एक दिन में जाओ जंगल में और बहुत सारा जानवर पक्षी सबको पकड़ के लेकर आओ, और वो उड़ जाएगा या मार डालेंगे तो वो बेकार हो जाएगा ना, सब बास आ जाएगा। जैसे एक दिन में बहुत मिल जाता है, हिरन मिलेगा, खरगोश मिलता है या सुअर मिलता है, बहुत सारा चीज, बहुत सारा जानवर मिल गया एक ही दिन में, तो सबको मार डालेगा तो जल्दी वो बिगड़ जाता है वो शरीर, तो खा नहीं पाएगा और बिक्री नहीं कर पाएगा, ऐसा हालत है ना। तो इसका एक आइडिया था कि वो जानवर बच न जाए, मर न जाए, तो करके उसका एक एक हाथ तोड़ देता है, एक टांगे तोड़ देता है, आंख को पियर्स कर देता है, ऐसा कुछ कुछ करके अ, रख देता है, तो वो लोग उड़ नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे, उधर ही रहेंगे, मार तरस रहेंगे, जीवन भी नहीं जाएगा। ये कितना पाप है, तो सोचो। मर जाएगा तो एक मिनट में मर जाएगा, प्रॉब्लम नहीं, मगर वो जीवित रह के तड़पेगा। तो एक बार नारद मुनि तो त्रिलोक संचार संचार करते हैं ना, नारद मुनि जाते जाते उन्होंने देखा एक हिरन का पैर टूट गया और रो रहा है, और आगे जाके देखा तो एक सुअर है, और आगे देखा तो एक पक्षी है। ऐसा बहुत जानवर, ऑफ किलिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑफ किलिंग, वो किलिंग भी नहीं, मारते नहीं है और जीवन भी नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल है ना। हम कभी कभी इंसानों में ऐसा होता है, जो भी इंसान ऐसा काम करता है उसको भी ऐसे ही मिल जाता है, और ना मरता ना जीता, उनका कोई ना कोई रोग हो जाता है, वो मरते भी नहीं, मर जीते भी नहीं। ये सब पापों का कर्म फल है। तो इसको देखता है नारद मुनि, फिर इसको काउंट किया उन्होंने आके, फिर वो तो नारद मुनि के पास तो सब शक्ति है, क्योंकि जब वो गए बन गए लिबरेटेड सोल, मुक्त हो गए ना, तो भगवान का शक्ति उनके पास भी है। इसलिए कभी कभी भगवान नारद बोलते हैं भागवतम में। तो वो आए और सब पक्षियों को छोड़ दिया, पक्षी को छोड़ दिया, जानवर को छोड़ दिया। तो ये मृगारी देखा, आके नारद मुनि से झगड़ रहा है आप क्या कर रहे हैं, क्यों इन सबको उड़ा रहे हैं, मेरा जीवन है ये। नारद मुनि बोलते हैं तुमको पता है ये सब काम से तुम्हें कितना पाप मिलेगा, पाप मिलने वाला है, पता है तुमको। वो बोलता है यही में हमारा धंधा है, हम लोग इसी में जीवन जीते हैं, इसी में खाना खाते हैं, इसको बिक्री करके हमारा जीवन है, हम लोग हंटर्स है, हम लोग थोड़ी ब्राह्मण है, हम लोग थोड़ी भक्त है, हम लोग हंटर्स है, हमारा जीवन इसी में चलता है। आप देखिए फिशरमैन, बहुत सारा ऐसा कैस्ट है, जो लोग कैस्ट है, वो लोग इसी में जीवन जीते हैं, इसमें पाप नहीं मिलता, हमें पाप नहीं मिलेगा। नारद जी उनको समझा रहे हैं। नारद जी का संग से ये मृगारी बन गया भक्त। यही साध संग, साध संग लव मात्र साध संग सर्व सिद्धि होई। इतना सा भी आपको साध संग मिल जाता है, आपका जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। यही वो क्या, मृगारी अभी डर रहा है, ओ इतना पाप किया मैंने, इस पापों का भोगना पड़ेगा, कृपा करके गुरुजी आप मुझे रास्ते बताओ। नारद जी बोल दिया आप नाम करो, जप करो, हरे कृष्णा नाम जप करो, शुरू करो, इनिशिएशन हो गया तुरंत, आप सब पापों को छोड़ दो। फिर वो बोलता है गुरुजी, गुरु महाराज, मेरा खाने के लिए मैं क्या करूं, अभी काम धंधा छोड़ दिया तो मैं क्या करूं। तो नारद जी बोलते हैं नाम करो, वो सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, वो चिंता नहीं किया, अभी गुरु महाराज का आज्ञा मिल गया तो क्या चिंता है। ठीक है, जपमाला लिया, नाम करते रह रहे। एक नदी के किनारे एक छोटा सा, सब जो उसके पास था, सब सब जानवर जो भी है, एनिमल प्रोडक्ट्स, उस सबको फेंक दिया, दे दिया, फिर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। ठीक है, मैं अभी वेजिटेरियन बन गया, सिर्फ नाम जप करूंगा करके नाम जप करने लगा।
क्योंकि मेरा गुरुदेव बोला अब नाम जप करो, कुछ मत करो। मेरा काम था शिकारी का काम, वो मैं छोड़ दिया। ठीक है, अभी नाम जप करूंगा, भगवान करेगा। नाम जप करते रह रहा है। तो ये जो उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, कुछ नहीं था, बाहर लोगों में ये सब है ना, ऐसा मानसिक चीजें फैल जाता है, अच्छा चीजें फैल जाता है। तो आजू बाजू में सब लोग बोला है शिकारी था ना मृगारी, वो बन गया भक्त। उन्होंने नारद जी सा दर्शन किया, उनको ये दीक्षा मिल गया, वो भक्त बन गया। तो पूरा बहुत सारे दूर दूर का गांवों में फैल गया। तो बहुत लोग हाँ ऐसा मृगारी बन गया भक्त, देखने के लिए आएंगे करके बहुत लोग आने लगे, आके देखने लगे। जब आते समय किसी को मिलने के लिए, एक साधु को मिलने के लिए आते समय खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। चावल ले आया, दाल ले आया, सब्जी ले आया, कुछ लोग अपने अपने गांव में जो मिलता है वो लेकर आया। बहुत लोग आए, बहुत आ रहा, फ्रूट्स आया, कपड़ा आया, सब कुछ आया। तो उनको पत्नी को बोला अभी तुम प्रसाद बनाओ, भोग बनाओ, भगवान को चढ़ाओ, प्रसाद बना के प्रसाद वितरण करो। क्योंकि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, उनको प्रसाद भी चाहिए ना। हमारा इस्कॉन जैसा, इस्कॉन में आप आओगे तो भूखे नहीं जाओगे, खिचड़ी प्रसाद तो जरूर मिलेगा। हाँ, साउथ इंडिया में जाएंगे तो पुलियोरा जरूर मिलेगा। हाँ, योगर्ट राइस जरूर मिलेगा। हाँ, तो वो बोले, मृगारी बोला अभी हम लोग भी खाएंगे थोड़ा सा प्रसाद, सबको भी वितरण, प्रसाद वितरण हो जाएगा। तो ऐसे ही जीवन चलने लगा। सुबह उठो, चैंटिंग करो, मिलने के लिए लोग आएंगे, उनको नारद मुनि का गुण गाना गाओ, भगवान के बारे में बताओ, कृष्ण के बारे में बताओ, और भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, और लोगों को प्रचार करो। तो जा रहा है ये मृगारी का जीवन, बहुत धन्य हो गया। कुछ महीने चले गया, फिर बाद में नारद जी उनको मिलने के लिए आ रहे हैं। नारद जी जब मिलने के लिए आए, दूर खड़े हैं नारद जी। जब मृगारी जा रहा है तो नीचे बहुत सारा चींटियां जा रहा है। तो उन्होंने पैर कदम धीरे धीरे, क्योंकि चींटियों को मारना नहीं चाहिए करके, उन्होंने कदम ध्यान से रखे, फिर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो नारद जी ऐसे ही हंसे, क्योंकि उनको पता है क्या हो रहा है करके। तो मैंने बताया ना तुमको, अपना चिंता नहीं करना चाहिए, खाना पीना सोना कैसे होगा, है इसका चिंता मत करो। आजकल छोटे बच्चे भी पैसा मांगते हैं, पैसा पैसा, है ना। तो पैसा की चिंता मत करो, जो हमारे लिए जरूरत है वो मिल जाएगा। तो मिर्घारी का स्टोरी से हमको पता चल गया, जो भी भगवान का नाम लेता है उनको ये भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें खाना पीना सोना नहीं मिलेगा, मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। और भगवान हमें अपने पास खींचने का शक्ति, बुद्धि देंगे। तो एक भक्त जो भगवान को अच्छी तरह समझता है, वो अपना बुद्धि लगा के भगवान को शरणागति ले लेता है। यही वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन इन योर लाइफ। जब सुरभि माता क्या, उनको पता चल गया कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, सरेंडर। बलि महाराज को पता चला, गुरुदेव बोल रहे हैं, बलि महाराज का गुरु कौन है, शुक्राचार्य, बोलते हैं मत करो, तुम्हारा सब कुछ लूट जाएगा, मत करो, इस ब्राह्मण को 3 पाव जमीन मत देना, बोल रहे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं। महर पता है बलि महाराज को, जो आए वो इस पूरा दुनिया का नाथ है, ये सब कुछ उन्हीं का है। वो सोचेंगे 1 मिनट में सब मिट जाएगा। तो इनका शरणागति लेने से मैं मिटने वाला नहीं हूं, मेरा उद्धार हो जाएगा। उनको बिल्कुल समझ में आया, बलि महाराज बाहर से एक असुर था और अंदर से शुद्ध भक्त। उनको पता चला मैं भगवान का शरणागति लूंगा, मैं नुकसान में नहीं जाऊंगा। पूरा अपने आप को, कोई भी अपने आप को भगवान को दिया, शरणागति का नाम पे बलि महाराज का नाम आया। ये दुनिया वाला ये घटना को समझ नहीं पाए। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। जब
भगवान ने बलि महाराज से सब कुछ ले लिया और उनका जान भी लेने के लिए अभी तीसरा पग किधर रखूंगा, बोलो तुमने वादा किया करके बोल रहे हैं भगवान बलि महाराज से। तब ब्रह्मा जी उधर आ गए, भगवान ये तो अन्याय है, आप ऐसा मत कीजिए, ये तो बेचारा दे दिया सब कुछ, अभी उसका जान भी आप ले लेंगे, ये क्या हो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा जी को बोले आप चिंता मत कीजिए, इसका भलाई हो रहा है। अभी बलि महाराज को सुतल करके एक नरक लोक में भेज रहा हूँ, उसका राजा बनाऊंगा। और उधर उधर गेट कीपर कौन है, गेट कीपर मालूम है ना, सिक्योरिटी गार्ड कौन है, कृष्णा, वामन देव। वामन देव। तो इसका भलाई कर रहा हूं मैं। इतिहास में 12 महाजन में बलि महाराज भी एक है, दादाजी भी है, पोता भी है। देखो एक ही परिवार, असुर परिवार में 2 लोग हैं महाजन में। अब देखेंगे तो बलि महाराज भी है, प्रहलाद महाराज भी है, उनका गुरुदेव नारद मुनि भी है। तो 12 महाजन में बलि एक बन गए। भगवान को देने से भगवान का सुप्रीमसी हम जान चुके हैं, तो उनके सरेंडर के बिना हम रह नहीं पाएंगे। जब हम लोग जल्दी से यंग न, जब हम लोग युवक थे तब आए भक्ति में। जब पता चल गया, प्रभुपाद हर पेज में लिखते हैं ओनली कृष्णा, सरेंडर अनटू ओनली कृष्णा। सब सारी देवी देवताओं को हम लोग छोड़ दिया। हम लोग साधारण हिंदू थे, हिंदू परिवार में हम लोग गणपति, कार्तिकेय, काली माता, ये देवता वो देवता, क्या क्या देवता, अवयप्पा, सत्यनारायण, बहुत सारा नारायण, बहुत सारा अम्मा, बहुत सारा अप्पा, सबका बाबा, ये सब हम बसते थे। पर जब प्रभुपाद का शरण में आए, प्रभुपाद ने हमें बोले सिर्फ कृष्ण को भजन करो, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और डर भी आया, जब भी डर आया तो गुरु महाराज से जाके पूछा। अभी इंद्र जी वृंदावन ब्रजवासी लोगों को दंड दिया ना, बहुत बड़ा प्रलय का बारिश देके, प्रलय का क्लाउड्स को भेज के वृंदावन में इतना बड़ा पनिशमेंट दिया इंद्र। हम लोग तो देवी देवता का पूजा को छोड़ दिया, तो वो लोग गुस्सा करेंगे तो मैं क्या करूं। मैं पूछा मेरे गुरुदेव से, गुरुदेव बोला मैं बोला मैं तो साधारण ब्रजवासी लोगों के पास कृष्णा था और मेरे पास कृष्णा नहीं है, मैं तो साधारण औरत हूँ, क्या होगा मेरा, ऐसा डर मार के पूछा। भगवान गुरु महाराज बोले तुम साधारण हो सकते हो, मगर जो जिसको पकड़ रहे वो तो असाधारण है, वो तो रक्षा करेंगे ही। तुम साधारण हो, मगर भगवान तो समोहम सर्वभूतेषु, कोई भी उनका शरण में आए, कोई भी हो, वो तो रक्षा करेंगे ही। इतने पिछले जन्म में आप कितना भी पाप करो, इस जन्म में हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शरणम 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 प्रपद्ये बोल दिया तो बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मार वो सच्चा दिल से, आप झूठा दिल से बोलेंगे तो भी वो आपको खींच लेगा, क्योंकि नाम का इतना शक्ति है। इसलिए बाकी सबको शरण लेके लेना छोड़ देना चाहिए। बाकी सब चीजों को भरोसा करना, श्रद्धा रखना, ठीक है। इस दुनिया में हम लोग हैं, हम थोड़ा बहुत इधर उधर काम करते हैं, मगर हमारा दिल में पूरा भरोसा, पूरा श्रद्धा सिर्फ कृष्णा के ऊपर होना चाहिए। कृष्णा को हम बजेंगे, कृष्णा का नाम लेंगे, कृष्णा को समझ जाएंगे तो शांति मिल जाता है। कृष्ण भक्त बहुत शांत रहता है, बाकी सब अशांत है। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुक्ति जो चाहते हैं, मुक्ति जो चाहते हैं, इस दुनिया का चीजों को पीछे जो दौड़ते हैं, वो सब सकले अशांत बोलते हैं। सकले मीन सब लोग अशांत है। कौन शांत है? कृष्ण भक्त शांत है, क्योंकि उसको पता है मेरा भगवान मुझे मेरा रक्षा करेगा, मुझे जो जरूरत है वो जरूर देगा, इसलिए शांति में रहते हैं। और रोज आप 16 माला करोगे तो शांति आ ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपको आ जाएगा। क्योंकि अभी
रात में कुछ कुछ प्रॉब्लम है, दिन में पूरा दिन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते रहता है। और कल सुबह उठ के आप जल्दी मंगल आरती करके जप करो, सब प्रॉब्लम मिट जाता है। सच बोल रही हूँ। तो एक माँ आजकल न वक्त तक है, दुनिया में भी बहुत प्रॉब्लम्स आता है। एक छोटी सी लड़की 13 साल की थी। असत्संग इधर भी होता है, मायापुर में भी होता है। तो उस लड़की को बोलते हैं, बाकी उसका फ्रेंड्स जो भी विदेशी फ्रेंड्स ये सब, मम्मी पापा का बात नहीं मानना चाहिए। मम्मी पापा स्ट्रिक्ट बन रहते हैं, मंगलारती करते हैं, चैंटिंग करने के लिए बोलते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ओ फिर चाइल्ड अब्यूज केस फाइल करो, भाग जाओ घर से, ऐसा बोला तो माँ का दिल कैसे होगा। एक माँ के अगेंस्ट एक बच्चा चला गया घर छोड़ के। तो माँ क्या करेगी, भगवान का ही वचन करेगी। रो रही है, धो रही है, फिर भी बच्चा तो किसी के घर में जाके बैठ गया, केस फाइल कर दिया माँ के ऊपर। क्योंकि स्ट्रिक्ट रहना भी गलत है आजकल। तुम स्ट्रिक्ट रहोगे तो चाइल्ड अब्यूज में तुम्हें फंसाऊंगा, ऐसा शिक्षण बच्चों को मिल रहा है, गलत शिक्षा। हम सब, मैं बोला मेरा मम्मी जब मैं 10वीं क्लास पढ़ती थी झाड़ू से मारती थी, झाड़ू से। मैं चुपचाप रहती थी, मम्मी को छोड़ना छोड़ना की बात ही नहीं था। ये बच्चे ऐसा सीख रहे हैं। तो ये माथा तो अच्छा भक्त है, इसलिए तुरंत नरसिम्हा का यज्ञ किया, प्रार्थना किया, चैंटिंग किया। इतना रात भर नींद नहीं, मगर फिर भी मंगलारती किया, डिवोटीज को खिलाया। भगवान उसका प्रार्थना सुना। जो भी इस लड़की को सहायता कर रहे थे वो लोग उसको छोड़ दिया। कितना दिन खाना खिलाएंगे, छोड़ दिया, जाओ जाओ करके। तो फिर उसको वापस आना पड़ा मम्मी पापा के पास। हम सब भी ऐसे ही है। जब हमारा असली माँ बाप राधा कृष्ण को छोड़ के भौतिक दुनिया में आए, इधर माया हमको मार पीट करता है, फिर हम बोलते हैं कृष्णा मैं हमारे पास तुम्हारे पास आ जाऊंगा, शरण में आ जाऊंगा। अभी मारपीट बस हो गया, माया का मारपीट बहुत हो गया। अभी हम लोग अशांत में हैं। आपको जानना चाहते हैं, आपको जानने से शांति मिल जाता है करके हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं। तो भक्त लोगों को कुछ शक और कमेंट्स आप दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण अंकिता। माता जी क्वेश्चन था कि हम अभी भी फुल्ली शरणागत नहीं है, इसलिए हम हर चीज पे वरी और टेंशन करते हैं, छोटी छोटी चीजों पे। तो हम फुल्ली सरेंडर हम तो नहीं है, इसलिए हम हर चीज पे चिंता कर रहे हैं। तो ये कैसे प्रैक्टिस करना होगा माता जी, बिकॉज हम हमेशा भूल जाते हैं कि एट द एंड भगवान ही है जो सब कुछ देख रहे हैं। एंड आप वो हाथी का एग्जाम्पल भी दिए थे कुछ क्लासेस पहले कि एक हाथी को कौन खिलाता है, वो भगवान ही भगवान देखते हैं। को। और दूसरा एग्जाम्पल है जो सबसे बेकार एनिमल, स्नेक, सांप। इतना वो तो नुकसान ही करता है ना, फिर भी उसको भी रक्षा, विश्व वाला सांप को भी भगवान रक्षा तो करते हैं, है ना। तो सभी जानवर, सभी सर्वभूतानम सुहृदम सर्वभूतानम, ऐसा नहीं बोला है, सिर्फ इंसान को वो सुहृद है। सुहृदम वेल विशर ऑफ ऑल एनिमल्स, ऑल भूता मीन्स ऑल लिविंग एंटिटीज। ऐसा नहीं बोला ओनली ह्यूमन बीइंग्स, नो। सुहृदम सर्वभूतानम, ही विल टेक केयर ऑफ अस। बट माता जी लाइक स्नेक्स एंड एनिमल्स, उनका तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है और हमारा है। फिर भी हम इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद हम क्यों हमें फेथ नहीं आता। हाँ, फेथ नहीं आता है कि इतना इतना जन्मों जन्मों से, बहुत जन्मों जन्मों से, अनादिकाल से फेथलेस थे। अभी एक फेथ एक दिन में नहीं आता। तो धीरे धीरे साधु संग से, नाम नाम कीर्तन से, शास्त्र से, भगवान का सेवा से, ठीक है कोई बात नहीं, सेवा करने से हमको ये श्रद्धा बढ़ेगा, श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ेगा।
अभी थोड़ा रेगुलरली हम भक्ति करने लग जाते हैं तो फिर वो अभी 1%, 2%, 3% अभी 100% हो जाएगा। दैट विल टेक सम टाइम। कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है तुरंत। जो जल्दी हो जाते हैं वो तो पूरा डायरेक्टली साधु बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, फुल टाइम बन जाते हैं। उनका श्रद्धा 100% है। नहीं, ये भौतिक दुनिया में कुछ लेने देना नहीं, डायरेक्ट। कुछ लोग डरते हैं क्योंकि प्रचार करते समय यंग नौजवान लड़कों को कुछ लोग बोलते हैं तुम ब्रह्मचारी बन जाओ। मैं ऐसा हाई जंप के लिए किसी को नहीं बोलती। कुछ लोग हाई जंप बोलते हैं नहीं ब्रह्मचारी बनो। जिसको नहीं होगा वो लोग फिर अनकंफर्टेबल हो गए, फिर पीछे हट जाते हैं धीरे धीरे। ये दिस इज अ प्रोसेस। कन्विंस स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जब हम वानप्रस्थ आएंगे तब 100% होना चाहिए। जी माता जी, अभी फेथ है बट लगता है सुपरफिशियल लेवल पे है, बिकॉज या जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों पे टेंशन लेते हैं और तब नाम जप कर रहे हैं। करिए, नाम जप करिए, नाम का आश्रय ले लीजिए। भगवान और नाम और भगवान में फर्क नहीं है, सेम। इफ यू चैंट, इफ यू रीड भागवतम, इफ यू चैंट द होली नेम, भगवान के साथ ही आप रहेंगे। भगवान के साथ में रहने से हमें कुछ टेंशन नहीं होगा, सच बोलती हूँ। अब कोई भी स्टेट में हो, जब आपको प्रॉब्लम है, अब तुरंत, ये पूरा जिंदगी में मैं फॉलो करते आ रही हूँ। कभी भी कुछ प्रॉब्लम है, बीट बैग, मेरे गुरुदेव बोलते हैं प्रॉब्लम है बीट बैग ले लो, प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो जाता है। कैसे होगा वो भगवान ही करे, मैजिक हो जाता है, मैजिक। बहुत सालों से मेरा एक पेट दर्द था, पता नहीं किसके लिए आया था, कोई बहुत इलाज करने के लिए कोशिश किया। जब भक्त बन गई थी तब मैं एक ही उपाय सोचा, ठीक है पेट दर्द बहुत ज्यादा होएगा, जोर जोर से चैंटिंग करूंगा। जो अभी सालों में कैसे चला गया मुझे पता नहीं, सिर्फ चैंटिंग ही करके रोग हटा दिया। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी आप डॉक्टर के पास जाइए। कुछ कुछ चीजों भगवान कैसे हटाता है हमें पता ही नहीं चलता, हम पार कर देते हैं। और अच्छा बुद्धि भी देगा, कैसे साल करने का अच्छा बुद्धि देंगे। ये आप समझ जाएंगे तो हमारा अंतर्यामी परमात्मा है, ठीक है, उनको सब कुछ मालूम है, क्या सॉल्यूशन है वो भी मालूम है। अभी भी हमारा हर रोज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो बता रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, हम सुनते नहीं है। जब हम जप करेंगे हमारा मन शांति रहेगा और उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत बराबर होता है। तब हमें इंटेलिजेंस देंगे, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो करके बोलेंगे हमको, सच बोलती हूँ। या हमको वो हमारे दिमाग में नहीं जा रहा है तो डिवोटीज के द्वारा बोलेंगे। राइट डिसीशंस बहुत बार मुझे भक्त लोगों के मुंह से आता है, राइट डिसीशंस। मैं ऐसा ऐसा चंचल हो जाती हूँ, क्या करें क्या करें, तो भक्त लोग बोलते हैं माता जी ऐसा करिए, ठीक हो जाता है। तब मैं तुरंत मान लेती हूँ, ठीक है हाँ ऐसा करेंगे। तो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवान देगा, हमें हमें सभी तरीके से हमें रास्ता दिखाएगा। इसलिए धीरे धीरे हमारा श्रद्धा बढ़ाएंगे। हो सके तो आज ही करेंगे, आज ही करेंगे तो आज ही आपको पूर्णता मिल जाएगा। इसलिए मैं क्या बोलती हूँ, आप चैंटिंग 16 माला प्रभुपाद जी जो बोले 16 राउंड्स 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स करते आइए। 100% इसी जन्म में आना चाहिए, अगले जन्म को पोस्टपोन मत कीजिए, इसी जन्म में पूर्ण शरणागति लेना है। अंकिता, जी माता जी, जी हरे माता जी, थैंक यू, हरे कृष्ण माता जी, हरे थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण माताजी। कनिमொழி माता जी हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा माताजी। इंद्रन सुरभि कायु का लेके जाने का क्या कारण है माताजी? इंद्रन तो रिक्वेस्ट करने का भगवान है ना, उसको माफ करूंगा, फिर भी उसको माँ दीदी है, फिर भी सुरभि लेके जाने का कुछ अलग कारण है माताजी? कारण तो है, क्योंकि कृष्णा का जो भी भगवान का प्रिय चीजों के द्वारा हम जानने से, इसलिए तो गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा बोलते हैं। हम डायरेक्ट जाने से भगवान ऐसा भी नहीं, मोड़ के भी नहीं देखते।
आप गुरु परंपरा के द्वारा जाएंगे तो ही आपको रास्ता मिलेगा। ठीक है, हम डायरेक्टली नहीं जाते हैं, प्रभुपाद के द्वारा, हमारा गुरुदेव प्रभुपाद ही हमें लेकर जाने वाले। ठीक है, तो इंद्र को इतना तो अकल है। कृष्णा इज कॉल्ड एज लवर ऑफ काउस, गो ब्राह्मण, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गो बोलते हैं ना, गो कौ, कृष्णा को गाय लोगों के प्रीति, बहुत प्रीति है, इसलिए तो सुरभि माँ को आके भगवान पिघलते हैं ना। तो अभी हाई रिकमेंडेशन है, जो पसंद वाला के द्वारा हम जाएंगे तो एंट्री भगवान पिघल जाते हैं ना, इसलिए वो अच्छा किया, इंद्र जी अच्छा ने है अच्छा ही किया। अच्छा है माताजी। माताजी, भगवान का शरणागति कैसा करने का माताजी? वो अलग टॉपिक है। अभी वो तो मैं भी ज्यादा टाइम सोचेगा, मेरे को परेशान आ गया तब तक मैंने सोचा भगवान का मैं अच्छा से शरणागति नहीं किया, भगवान है ना सेटिस्फाई नहीं हुआ, ऐसा मैं सोचेगा, इसलिए आप वैसे करने का ऐसा मेरे को सीखना पड़ेगा बस। मतलब शरणागति तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम बोलेंगे। उसका एक श्लोक है, अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तदा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षट्विधा शरणागति। ये इसके बारे में बहुत लेक्चर मैंने तमिल में दिया, अब तो तमिल है, अब तमिल में शरणागति लेक्चर मैं आपको अलग भेजूंगी, आप सुनिए। ठीक है, इस क्लास में भी मैंने किया लगता है, हिंदी में किया है ना शरणागति का लेक्चर, तो नहीं तो अगले हफ्ते फिर से करेंगे। ठीक है, ओके माताजी, ओके शरणागति माताजी। का लक्षण क्या है, कैसे शरणागति लेना चाहिए। हमारा जो भक्ति का प्रोसेस है, प्रभुपाद जी ने जो दिया, सुबह मंगल आरती करना है, गुरु पूजा करके, तुलसी पूजा, नरसिम्हा प्रेयर, तुलसी पूजा, चैंटिंग 16 राउंड्स, वो प्रसादी खाना है, ये सब भी शरणागति का लक्षण ही है। इसमें ही पैकेज, ये पैकेज शरणागति का पैकेज प्रभुपाद ने साधना भक्ति का नाम पर दिया है। ये हम करते आएंगे तो हम पूरा उनका ही भरोसा में जिएंगे, फिर बाद में किसी का भरोसा में नहीं रहेंगे। ऐसे कुछ लोग मायापुर में आते हैं, मैं बहुत लोगों को सबको मालूम है, जब मायापुर में रहेंगे तो भगवत धाम में रहने का ही बराबर है। कुछ कुछ लोग आएंगे, आके रहेंगे, 1-2 महीना रहेंगे, फिर भाग जाएंगे। क्या पूछेंगे तो नहीं नहीं, इधर तो हॉस्पिटल नहीं है, सबका इलाज करने वाला डॉक्टर तो है ना इधर, हाँ बोलते हैं। हॉस्पिटल किसी का जान नहीं बचाता है। आपका इस टाइम में, इस मिनट में आपका जान निकलना है तो निकल ही जाएगा। तो हॉस्पिटल नहीं है करके बहुत लोग गए, मायापुर छोड़ के गए, तो मतलब उनका भक्ति में एडवांसमेंट नहीं है। ऐसे लोगों को हम जबरदस्ती भी नहीं कर पाएंगे, मैं चुपचाप रह जाती हूँ, क्योंकि इन लोगों को कैसे समझाएंगे। सच्चा डॉक्टर तो है इधर, जाके आप तीर्थ पी लो ठीक हो जाओगे, नाम जप करो ठीक हो जाओगे, मायापुर का मिट्टी खाओ ठीक हो जाओगे, इधर गंगा बहती है गंगा पानी पी लो ठीक हो जाओगे। जिसको भरोसा नहीं है उनको कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत तरीके का डिसीज आएगा। सबको वेलूर बांटते हैं, वेलूर मेरा नेटिव प्लेस है, मैं वेलूर छोड़ के मायापुर आया, और मायापुर में जो रह रहे हैं वो वेलूर, वो आप वेलूर से है, वेलूर से है, हाँ वेलूर से है, आप उधर सीएमसी जाते हैं? हाँ, नहीं मैं कभी सीएमसी नहीं जाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। तो यही है, आप भरोसा रखो, आप ठीक रहोगे। उनके सामने दुर्गा माँ को आप प्रे करो, सुरभि माता, आप उनके सामने, क्योंकि अभी आप अभी नया नया शादी हुआ, अब वो लोग बोलते हैं दुर्गा माता को, ठीक है, तब जाके एक प्रार्थना मैं आपको सिखाती हूँ, वो करो दुर्गा माता से। अभी हाँ। उन समझा नहीं पाएंगे, नहीं ये एक सवाल पूछा एक माता जी ने, उनका जवाब दे रही हूँ। अभी आप नया नया शादी होके किसी के घर में गए हैं, उधर वो लोग दुर्गा माता का पूजा करने के लिए बोला था, आप करो, मार मन से आप कृष्ण भक्त रहो। कात्यायनी महामाई महायोगिनी आदिश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, ये श्लोक बाय हार्ट करके यही करो, अब दूसरा कुछ मत करो। उनको प्रार्थना करते समय भी हरे कृष्ण जप करो,
धीरे धीरे प्रसाद खिला के तुम्हारा ससुराल जो भी है तुम्हारा पति सबको भक्त बना सकते हैं। और अभी शांति रखना चाहिए आपको, अभी आर्ग्यू मत करना चाहिए, सास ससुर पति को आर्ग्यू मत करो, जो वो लोग बोलेंगे वो एक्सटर्नली करो, इंटरनली भक्त के संग में रहो, चैंटिंग 16 राउंड्स करो, मांस मछली मत खाओ, एज मच एज पॉसिबल प्रसाद भोग लगा के प्रसाद खाते रहना, भगवत गीता पढ़ना, भक्ति संग में रहना, धीरे धीरे सबको कन्विंस करने का शक्ति आपको मिल जाएगा। ओके माता जी। अभी दुर्गा माता को आपको नहीं, कनिमोड़ी माता जी आपको नहीं बोल रही हूँ, एक ने सवाल पूछा उनको जवाब दे रही हूँ। आप तो घर का रानी है, आप जो बोलेंगे पूरा परिवार सुनता है, आप दुर्गा माता जी को भजन मत करो, ठीक है? ये किसी का है तो दुर्गा माता आपको रास्ता देगा। आप ये प्रार्थना करो, ये प्रार्थना आपको टाइपिंग करके देती हूँ। कात्यायनी महामाई महायोगिनी आदिश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये गोपी लोग ने प्रार्थना किया, गोपी इस कात्यायनी को प्रार्थना किया, क्या किया? कृष्णा को पति हम पाते हैं कि कृष्णा हमारा हस्बैंड बनना चाहिए, आप वरदान दे दो, तो मिल गया। कात्यायनी व्रत गोपी ने किया, गोपीस ने किया, ठीक है? समझ गया? तो यस आउटपुट माता जी, पूरा पूरा भगवान है ना, देव देवा पूरा कृष्ण भक्ति चाहिए ऐसा बोलेगा, सबके लिए कृष्ण भक्ति देते। और हम मटेरियल बेनिफिट्स के लिए प्रार्थना करने का वो पूरी नहीं हुआ माता जी, ठीक है, वो तो पूरी नहीं हुआ। ठीक है, वो उसका जब होगा तो ठीक है, भगवान का इच्छा होगा तो वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है? और कुछ सवाल किसी को? तो अगले हफ्ते इसी टाइम में हम मिलेंगे। सबको बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे